हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है हिगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो कि ऑफकोर्स कैंटरबरी का घर है। वो उन मैच की तरह सेम ही ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच में पहला मैच हुआ था, लेकिन वुमेन मैच की तरह ये मैच पूरा में हुआ नहीं था। ये मैच छोटा हो गया था। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने 14 ओवर बैटिंग करी थी, उसके बाद डकवर्थ लुईस से कुछ एडजस्ट करके टारगेट मिला था कैंटरबरी को, और बहुत ही अजीब सा मैच हुआ था। दोनों ही तरफ से ज़्यादा कोई परफॉर्मर हमें देखने नहीं मिले थे और कैंटरबरी ने वो मैच जीत लिया था। ठीक है। और आखिरी 5 में वही एक जीत है, लेकिन उसके पहले तक नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखा हुआ है। दोनों टीमों की अगर बात करी जाए तो कैंटरबरी की तरफ से एक से बढ़कर एक प्लेयर्स अभी नहीं खेल रहे हैं। बहुत उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऑन पेपर तो बहुत ही ज़्यादा हल्की नज़र आ रही है। बैटिंग में मैं कहूँगा फिर भी चलो ठीक ठाक है। दूसरी तरफ से नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी जो एक वन मैन आर्मी की तरफ वो चल रहे थे मिचेल सैंटनर, वो भी नहीं है। और बाकी जो इनकी भी बॉलिंग दिख रही है वो भी थोड़ी बहुत हल्की ही दिख रही है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉलर्स के ना रहने से हमने पहले भी देखा है कि इनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत हल्की होती है। और अभी मिचेल सैंटनर भी नहीं है तो बॉलिंग तो हल्की हुई ही है। बैटिंग में भी जो मिडिल ऑर्डर में भरोसा देते थे वो भी थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम बेटर करती हुई दिख जाती है T20 में। एज ए यूनिट वो अच्छा करते हैं, ये पहले भी देखा गया है। और इस सीज़न में जो पहला मैच था वो थोड़ा सा अलग हुआ, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करा हुआ है। कुछ इंक्लूजन इनकी टीम में हुए हैं और इस फिक्चर में भी वो आगे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बेस करके काम कर सकते हैं। तो हेगली वाला क्राइस्ट मैच होने जा रहा है, जो कैंटरबरी का घर है। वेदर क्लियर है, आखिरी 5 में नॉर्थर्न 4-1 से आगे है। इस बात पे हम पहले कर चुके हैं। देखते हैं आखिरी 5 मैच जो हुआ है इन दोनों टीमों के बीच में वो क्या क्या हुआ है। तो ये पहला मैच है जो हैमिल्टन में हुआ था। कैंटरबरी ने बना था 118 रन, निपट गए थे वो बहुत कम स्कोर में, जहाँ मैककॉनकी के साथ एसएल के स्कोर आपको दिख जाते हैं। बॉलरों में से जो बॉलर्स आपको दिख जाएंगे इनमें से कुगेलैंड वापस आ चुके हैं और जो वाकर। बाकी हैम्पटन, इनके एक विकेट रहे हैं। और हैम्पटन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हैमिल्टन के काउंट पे इफेक्टिव होते भी हैं। लास्ट मैच से थोड़ी बहुत बैटिंग मिली थी जहाँ पर उन्होंने रन बनाया था, जो हेड टू हेड हुआ था। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट तो 14 ओवर में 93 रन का टारगेट था, जहाँ पर साइफर्ट के कुछ स्कोर्स हैं। साइफर्ट एक नाम आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पे उतना कंसिस्टेंटली आपको इनका नाम देखने नहीं मिलता है इस फिक्चर में। लास्ट मैच भी बहुत जल्दी शायद पहले ओवर में ही आउट हो चुके थे। मतलब उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इतना कंसिस्टेंट भी नहीं है इनका, जो आपको मैं कहना चाहता हूँ। देखिए आगे जाके बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेटिंगली परफॉर्म करके जीत हासिल करी, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। मेजर परफॉर्मर्स एसल, मैककॉनकी, वाकर, कुगेलैंड, साइफर्ट जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अगला मैच हुआ माउंट मांगोनी में। कैंटरबरी की बैटिंग वापस से खराब रही। यहाँ पर डिकॉस फिर भी खेल रहे थे। बॉलरों में से जो वाकर आपको फिर से दिख जाते हैं। लास्ट मैच में भी हमने इनके बारे में बात करी थी कि ये अच्छा करते हैं इस टीम के अगेंस्ट में। वो मैच छोटा हो गया था बारिश की वजह से, वो कुछ हुआ नहीं था उनका, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बाकी हैम्पटन फिर से एक विकेट ले रहे हैं, ये कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। नॉर्थर्न ईस्ट बैटिंग भी काफ़ी मशक्कत उनको करना पड़ा, कटने लाख के कुछ स्कोर से। बाकी बॉलरों में से नट्टल फिर से अवेलेबल नहीं है। एसल, मैककॉन की ये दो नाम आपको ऊपर भी मिले थे। और ब्लेक कोबर्न जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। अभी तक तो इस सीज़न में उन्होंने कुछ खास नहीं करा है, लेकिन इस मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। अगला मैच और पहला मैच जो हमें दिख रहा है क्राइस्ट चर्च में, इस बार पहले बैटिंग करी कैंटरबरी ने। मैककॉन की कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ तो है, ज़्यादा नहीं। देखो मैककॉन की पिछले 1 1.5 2 साल में बहुत ही, मतलब उनका फॉर्म गिरा है, लेकिन कुछ नाम है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशली क्राइस्ट चर्च में बेहतर करते भी हैं। बॉयस एक और नाम जो आपको अच्छा करते हुए दिख जाते हैं इस पिक्चर में। लेथम मिचेल अवेलेबल नहीं है, बोल्ट सैंडनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वाकर, कोगेलन इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर इजीली चेस करा है। साइफर्ट देखो कंसिस्टेंटली नहीं है, लेकिन जब है उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। और जनरली मतलब यही होता है साइफर्ट के साथ, कटने के लायक तो है ही, और रवाल ने भी परफॉर्म करा था। बाकी मैककॉन की बॉलिंग से परफॉर्मेंस थे शिपली के साथ। पीटरसन का फाइनल भी इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, जहाँ पे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने 217 रन बनाया था। कटने के लायक जो वो 25-30 रन का स्कोर वो चल रहा था, वो यहाँ पे 71 तक पहुँच गया। सैंडर अवेलेबल नहीं है, शिपली, मिचेल कोई अवेलेबल नहीं है। मैककॉन की लेकिन है 23 रन और 1 विकेट। बाकी हेनरी भी नहीं है, साउदी सोदी कोई नहीं है, लेकिन जो वाकर और कुगलैंड ये आपको कॉन्सिस्टेंटली दिख जाते हैं। एक दो विकेट तक उन्होंने निकाले रखे हैं। ठीक है। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस सीज़न का पहला मैच था, अजीब ही मैच हुआ था ये तो, मैंने बताया 14 ओवर का मैच हुआ, 96 बनाया था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने। कार्टर और हैम्पटन के स्कोर्स थे। बॉलरों में से नट्टल, शिपली इनके नाम ऊपर भी आ चुके थे, लेकिन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, जहाँ पर बॉवेस साथ में लियो कार्टर और टिम प्रिंगल ने यहाँ पर विकेट निकाला था। तो देखो कंसिस्टेंटली उस तरह से आपको कोई नाम ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम है जिन्होंने कुछ कुछ परफॉर्मेंस करा है, जैसे कि जो वाकर, कुगेलैंड, मैककॉन की ये नाम को मिले हैं। एसएल के भी नाम आए हैं, बॉवेस के भी नाम आए हैं, कैटन एक लाख के नाम आए हैं। ये कुछ नाम है जो आपको दिख रहे हैं। टीम साइफर्ट इतने कंसिस्टेंट नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे। देखो ये यहाँ पे 0 पे आउट हुए थे लास्ट जो मैच हुआ था, यहाँ पे रन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ गए अचानक से ही 88 नॉट आउट। उसके बाद
यहाँ पर कहीं पे नाम नहीं है। यहाँ पे एक बार 24 रन बनाया था उन्होंने पहला वाले मैच पे बस, ठीक है। तो 2 बार नाम आया है, एक बार 24, एक बार 88 नॉट आउट, बाकी कहीं पे 10-20 का भी मार्क जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ परफॉर्म करके रखा हुआ है। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फॉलो करेंगे जो लास्ट सीजन में और आखिरी बार दोनों टीमों में कुछ हुआ था, कैंटरबरी ने यहाँ पर बेहतर बैटिंग करी थी लेकिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था उनकी तरफ से। 173 उन्होंने बनाए थे। बॉवेस और मैककॉन के दिख जाते हैं आपको करंट स्क्वाड में से, और जो वाकर गोगेलैंड जो ऑलरेडी है ही आपकी टीम में। यहाँ पर नॉर्दर्न ने इजी चेस करा था, जहाँ पर कटन ने क्लार्क, साइफर्ट और रवाल आपको दिख जाते हैं मैककॉन की बॉलिंग के साथ, ठीक है। बाकी मोस्टली मैचेस हैमिल्टन में हुआ है, लास्ट मैच भी माउंट मॉन्गोनी में हुआ था। हैमिल्टन में तो मेरे ख्याल से 2 मैचेस हो चुके हैं, माउंट मॉन्गोनी के 2 मैचेस हैं, एक ही मैच है आखिरी 5 में जो क्राइस्टचर्च में हुआ था, जो भी नॉर्दर्न ने जीती थी। अब मतलब आखिरी 5 में जितने मैचेस पूरे हुए हैं 20 ओवर तक हुआ है, वो मैचेस सारे ही कैंटरबरी हारी है, एक मैच नॉर्दर्न ने जीता करा है। अभी दोनों टीम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है वो रिजल्ट ये है। समर सीजन पे आ जाए तो कैम फ्लेचर के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, हालांकि नॉट आउट भी रहे होंगे कई बार। और चैट बॉवेस ये आपने नाम देख ही लिया है इनका, ये मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन जब है तो कभी कभार इनका नाम है। और बॉलिंग पे ईशोदी जो कि अवेलेबल नहीं है। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस सीज़न में मेरे ख्याल से एक मैच हुआ है इस ऑलरेडी इस ग्राउंड पे जो हमने कवर ऑफकोर्स करा था, लेकिन फिर भी देख रहे थे कि इस ग्राउंड पे क्या होता है। जो हमने नोटिस करा था इस ग्राउंड से, अच्छा परफॉर्मर वही कैम फ्लेचर और चैट बॉवेस। कैम फ्लेचर मैंने बता ही रखा है कि मोस्टली आपको ये चेज में अच्छा करते हुए दिखते हैं, और मैककॉन की पहले बैटिंग में भी अच्छे रिकॉर्ड से, लेकिन बहुत ही ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं पिछले 2 साल से। खाली कैप्टन है इसीलिए टीम से ड्रॉप नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन जो भी हो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है इनका। बैटिंग से तो गए लेकिन बॉलिंग पे अभी भी नाम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ख़राब ही होता जा रहा है ये फिगर्स वगैरह। अच्छा, तो इस राउंड पे हमने जो चीज़ देखा था कि बहुत रन यहाँ पे जनरली नहीं बनते हैं। 170 ठीक ठाक है, 170 70 से 80 तक आप विनेबल टोटल मान सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बॉलिंग अटैक स्पेशली जो यहाँ पर लेग स्पिनर्स वगैरह होते हैं, हमने यहाँ पर पास्ट में काफ़ी सारे लेग स्पिनर्स को इफेक्टिव होते हुए देखा था। लास्ट हेड टू हेड में अगर आप नोटिस करोगे, जो ये वाला मैच था, तो यहाँ पे तो चलो कोई लेग स्पिनर नहीं थे, लेकिन हमने पास्ट में लेग स्पिनर एसएल वगैरह को या इस सोधी को यहाँ पर इफेक्टिव होते हुए देखा है। तो वो यहाँ पर होते हैं मीडियोकर रेंज में भी आप यहाँ पर मैचेस जीत सकते हो, ठीक है। पेस अटैक अगर आपके पास ठीक ठाक है और अगर आपके पास लेग स्पिनर्स है, वो भले ही विकेट निकाले ना निकाले, यहाँ पर एक शिकंजा कस के जाते हैं। ये हमने पास्ट में नोटिस करी है। देखते हैं यहाँ पर मैचेस कैसे कैसे होते हैं। मैं रिमाइंड करवा दूँ आपको फिर से। तो कैंटरबरी बनाम ओटावा का मैच हुआ। बॉवेस, केन मैकलोर, इस प्लेयर को थोड़ा गौर से देखना है, कुछ बातें हम करेंगे इनके बारे में। हेनरी निकोल्स अवेलेबल नहीं है। पेसर्स में है देखो मैकेंजी, बेकन, डफी, सारे पेसर्स हैं। किचन चलो खेल नहीं रहे, लेकिन ऑफ स्पिनर और डिपन लेग स्पिनर। चेस नहीं करने दिया सामने वाली टीम को, जहां पर आपको एसएल दिख जाते हैं 2 विकेट और नट्टल इनके 1 विकेट है। बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेसर ज़्यादा है, बाकी लेग स्पिनर के विकेट, ठीक है। अगले मैच पर आ जाओ। कैंटरबरी ऑकलैंड के बीच में मैच हुआ। यहाँ भी आपको स्पिनर 3 विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। ऑकलैंड के स्पिनर मतलब आदित्य अशोक वगैरह आपको पता होगा, वो लेते हैं। बाकी फ्लेचर, शिपली के कुछ स्कोर्स थे और बाकी जो मेजर स्कोरर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। 154 उसको भी चेस नहीं करने दिया। फिर से आपको नट्टल, शिपली, हेनरी और एसएल के एसएल क्या होता है कि वो बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है, ठीक है। शायद फैंटेसी में कंसिस्टेंटली आपको उतना इफेक्टिव वो होते हुए नहीं दिखे, लेकिन वो इकोनॉमी बोनस वगैरह आपको देखा जाता है, टाइट बॉलिंग करते हैं मैच में। अगर आप नोटिस करोगे तो मैच में इनका इंपॉर्टेंस रहता है। भले ही विकेट लेके आपको फैंटेसी में बहुत फायदा ना दिलाता है, लेकिन मैच में इंपॉर्टेंस लेग स्पिनर्स का होता है। और एसएल की अभी उम्र भी हो चुकी है, तो वो उतने इफेक्टिव तो अभी ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो लास्ट हिट हमने देखा था 173 चेज हो गया था। जनरली ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, 173 टीमें डिफेंड कर लेती है। वहाँ पर साइफर्ट कुछ अलग लेवल पे खेल गया है तो अलग हुआ गया, नहीं तो आप नोटिस करो स्पिनर्स के यहाँ पर भी हालांकि 3 विकेट्स थे। और बल्लेबाजों में आपको बॉवेस और मैककॉन के दिख जाते हैं। बॉवेस के यहाँ पे भी ऊपर भी हमने स्कोर्स देखे हैं। पहले मैच पर भी देखो 50, बॉवेस तो इनकन्सिस्टेंट है, यहाँ पर जब आए 50, दूसरे मैच में नहीं, तीसरे मैच में आए फिर से 50, ठीक है। अगला मैच जो इस सीजन का पहला मैच था, वहाँ पे भी आए तो 50 के ऊपर स्कोर बना दिया। स्पिनर के 4 विकेट्स। और ऑकलैंड के आगे से मैच था, याद होगा आपको, जहाँ पर मार्क चैपमैन थे और आदित्य अशोक थे जिन्होंने विकेट्स निकाला था। ऑकलैंड चेस कर गई रन को, लेकिन एक टाइम के लिए मैच यहाँ पर फंस गया था। इनिशियल स्ट्राइक्स बहुत जल्दी आए थे, लगा था शायद ऑकलैंड हार सकती है, लेकिन एंड में जाके सिनसोलिया और बेन हॉर्न ने मैच को जिता दिया था, जहाँ पर मैकेंजी, ओराउडकर और एसएल यहाँ पर विकेट लेते हुए दिखते हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन के बीच में, यहाँ पे भी वही सेम चीज़, चेज यहाँ पर मुश्किल होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी नोटिस करा है, अनलेस कि कोई बीच में खड़ा होकर अलग ही लेवल पे कुछ ना कर दे। ऊपर भी एक बार हमने चेस होते देखा था, जहाँ पर साइफर्ट ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल दिया था। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ भी चेज इजीली हो गया था। इजीली मतलब देखो रन तो कम था, शायद ऐसे भी चेज हो भी जाता, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। वो फिन एलन ने आके कुछ धमाका मचा दिया तो हो गया।
जहाँ पर मैककॉन की फ्लेचर आपको दी जाती है पेसर के साथ स्पिनर्स के विकेट। और यहाँ पे जो बेस्ट फिगर्स थे वो थे पीटर यंग हस्बैंड के, जो कि लेग स्पिनर है, ठीक है। बाकी रविंद्र के विकेट थे, लेकिन यंग हस्बैंड यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर होकर खड़े हुए थे। और वेलिंगटन ने इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर नटल के साथ ओवर आउट करके विकेट्स थे, ठीक है। तो मामला ये है, अगर आपके पास कोई ऐसा पिंच हिटर है जो आके बहुत बढ़िया हिटिंग कर लेता है, जैसे कि साइफर्ट हो गए, यहाँ से कैटरने क्लार्क हो गए, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो किम मैक्लोर हो गए, कैम फ्लेचर भी ऐसे प्लेयर हैं, तो ऐसे प्लेयर अगर खड़े हो जाते हैं तो मामला अलग हो भी सकता है। नहीं तो यहाँ पे 170 एक मुश्किल स्कोर है। अगर आपके पास लेग स्पिनर्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे शिकंजा कस भी सकते हैं। स्पिनर्स का रोल यहाँ पे होता है, स्पिनर्स डोमिनेट शायद नहीं करें, लेकिन एक होता है ना कि रिस्ट्रिक्ट करना रनों को, प्रेशर बनाना, वो चीज़ हो जाती है। और उस प्रेशर में कभी कभार उनको विकेट भी मिल जाता है। लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे रविंद्र ने उसी चक्कर में 2 विकेट निकाले थे, ठीक है। यंग हस्बैंड तो लेग स्पिनर थे, उनको तो वैसे भी हेल्प मिलना था, तो उनको विकेट मिले, ठीक है। उसके पहले वाले मैच में भी हमने चैपमैन को ऐसा करते हुए देखा, आदित्य अशोक को ऐसा करते हुए देखा। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये हो गई ग्राउंड की बातें, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही समझ लिया होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा यूनिक आपको कुछ नाम नहीं मिले होंगे। बॉवेज तो वैसे भी आपकी टीम में थे, और एसएल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस उनका ज़्यादा बढ़ गया इस ग्राउंड से जो हम निकाल पा रहे हैं। प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चेंजेस मुझे लगता तो नहीं नॉर्दर्न की तरफ से, अच्छा एक चेंजेस जो होगा वो है, एक नहीं 2 चेंज होगा। पीटर बुकॉक जो खेल रहे थे उनकी तरफ से वो नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर जो कार्टर आ जाएंगे। पीटर बुकॉक को वो स्टॉप गैप की तरह ही यूज़ किया था टीम ने, तो जो कार्टर अभी फिट हैं वो खेलेंगे। और कुगलैंड की वापसी होगी, तो अभी देखना ये पड़ेगा कि टीम क्या कराती है। जैक गिब्सन या फ्रेडी वाकर में से कोई एक खेलेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके पास कुगलैंड है, क्रिश्चियन क्लार्क है, हैम्पटन है, तो 3 पेसर्स हो गए। जनरली ये टीम 3 स्पिनर्स को भी खिलाती है, 2 से 3 स्पिनर्स। टिम प्रिंगल, जो वाकर तो परफेक्टली है ही। मुझे लगता है कि तीसरा स्पिनर भी आपको देखने मिल सकता है फ्रेडी वाकर के रूप में। और अगर फ्रेडी वाकर खेलते हैं तो समझ लेना जो स्पिनर की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर काम पे आ सकता है। जो वाकर तो वैसे भी आपके टीम में थे। टिम प्रिंगल मेरे ख्याल से 1-2 मैच पहले ही 3 विकेट ले चुके हैं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। लास्ट 20 में 1 विकेट भी था, और फ्रेडी वाकर है। तो दूसरा स्पिनर अगर आप देख रहे हैं तो ये टिम प्रिंगल या फ्रेडी वाकर में से किसी एक को ले सकते हैं अगर कोई खेल रहा है तो। जो वाकर तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे कुगलैंड के साथ। इसके अलावा जो बॉलर है वो है क्रिश्चियन क्लार्क। क्रिश्चियन क्लार्क भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हैं। ईदर इनिंग्स में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस जो पेसर्स थे जैसे कि साउदी हो गए या अनुराग वर्मा हो गए वो नहीं है, मैट फिशर ये कोई नहीं है। तो कुगलैंड के साथ जो मेन पेस का जो जिम्मेदारी होगा वो क्रिश्चियन क्लार्क ही संभालेंगे। ब्रेट हैम्पटन सपोर्टिव रोल निभाएंगे। जैक गिब्सन अगर खेलते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अगर जैक गिब्सन नहीं खेलते तो क्रिश्चियन क्लार्क एज ए बॉलर उनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। बॉलिंग फर्स्ट में तो मस्ट है, बॉलिंग सेकंड में भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। बाकी बैटिंग में से बात करी जाए, टीम साइफर देखो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब चले हैं आपने देखा तो वो आपका है। जो भी कीपर चेस करेगा वो आप ले सकते हो। 2 ही कीपर हैं आपके पास लेने लायक, कैम फ्लेचर जो कि चेस में बेहतर करते हैं, और अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो वैसे भी आप उनको नहीं लोगे, तो टीम साइफर वो ही होगा कि चेस में जो करेंगे वो आपको लेना पड़ेगा। कैटरने क्लार्क मेरे लिए होंगे मेरी टीम में, इनको मैं लेकर चलूँगा। उसके बाद रवाल या कार्टर में से किसी एक को ले लेना, ठीक है। दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस शायद रवाल को दूँ। कार्टर नॉर्दर्न डिशेस के होम मैचेस में बेहतर करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं हम, कार्टर और कूपर। तो ये दोनों तो उस हिसाब से हो गया, तो ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। ब्रेट हैम्पटन क्योंकि इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा बढ़ने वाला है बॉलिंग से, तो लेना पड़ेगा, और बैटिंग भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। कुगलैंड देखो अभी उनमें वो बात तो नहीं रही, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं। बॉलिंग भले ही कुछ खास ना करा रहे हो, लेकिन बैटिंग जब तक मिल रहा है अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ से जो वाकर, तो यहाँ से 1 2 3 4 इन दोनों में से कोई एक 5 6, और ये जो अगर चेस करे तो टीम साइफर, ये 7 हमारे लिए ऑप्शंस हो गए। बाकी अगर जैक गिब्सन खेलते हैं, जिनकी बॉलिंग मुझे काफ़ी सही नज़र आई है, सही से इनको बॉलिंग नहीं दी गई पता नहीं क्यों, लेकिन जितनी देर उन्होंने बॉलिंग कराई थी, सही बॉलिंग उन्होंने कराई थी, तो वो अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए हो गए। नहीं तो अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है और अगर आपको फ्रेडी वाकर खेलते हुए दिख रहे हैं तो वो आप देख सकते हो, आप ले सकते हो। फ्रेडी वाकर के पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है। मेरे ख्याल से एक मैच उन्होंने खेला है, विकेट नहीं मिला था, ऐसा कुछ होगा, लेकिन इनके पास एबिलिटी है कि ये बंचेस में विकेट निकाल के जाए। कैंटरबरी की तरफ से चैट बॉवेज और मैक्लोड ओपनिंग करेंगे। अभी एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ, केन मैक्लोड, ठीक है। इंजुरी थी जो भी था, उसके बाद 2 मैचेस उन्होंने खेला। ऑकलैंड के अगेंस्ट में सुपर स्मैश में क्या ही धमाका मचा दिया था उन्होंने। वो तो अच्छा हुआ रन आउट हो गया, नहीं तो वहीं पे मैच खत्म कर देते वो। डकवर्थ लुईस से वैसे भी कैंटरबरी जीती गई थी। और अगला मैच उन्होंने खेला था फोर्थ ट्रॉफी में, वहाँ पे भी उन्होंने धमाकेदार इनिंग्स खेली, 100 मारा और टीम को जीताया कुछ ही 2 दिन पहले इसी ग्राउंड पे, ठीक है।
और इनके बारे में मैंने बताया था कि ये नॉर्दर्न डिशेस के अगेंस्ट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में। शॉर्टर फॉर्मेट में इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता, एक आध मैच वो खेले होंगे, वहाँ पर कुछ करा भी नहीं था, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में रेगुलरली इन्होंने रन बनाया है। किसी भी ग्राउंड में खड़ा कर दो, किसी भी इनिंग्स में खड़ा कर दो, सामने बस नॉर्दर्न डिशेस होनी चाहिए, इन्होंने पेल दिया है। ठीक है, अगले प्लेयर हैं लियो कार्टर। ठीक है, इस भाई के तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं इस टीम के अगेंस्ट में, नॉर्दर्न डिशेस के अगेंस्ट में 6 बॉलों में 6 छक्के भी मार रखे हैं इन्होंने। इनको भी जब भी मौका मिला इन्होंने हमेशा रन बनाया है नॉर्दर्न डिशेस के अगेंस्ट में। चैट बॉवेस कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख ही लिया आपने, ये जब चलते हैं काफ़ी काफ़ी लंबा चलते हैं, तो ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि तीनों में से मिनिमम तो 2 को लेकर चलना ही है, पॉसिबल हो तो तीनों को ही लेकर चलो। उसके बाद कोल मैककॉन की आप रख सकते हो, मुझे कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है इनसे। नीचे आएंगे कैम फ्लेचर चेस कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया जो भी कीपर चेस करेंगे लेकर चलना है। उसके बाद आते हैं टॉड एसल, मुझे कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट्स की इनसे उम्मीद है और पॉसिबिलिटी है कि इनको थोड़ी बहुत बैटिंग भी करने को मिल जाए। नीचे आएंगे फुल केस हैं विल ओडाउट का, एंगस मैकेंजी और ब्लेक कोबर्न। इनमें से विल ओडाउट का मस्ट हैव है, इनको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये बहुत ही सही बॉलिंग करा रहे हैं रिसेंटली। उसके बाद आते हैं फुल केस और ब्लेक कोबर्न और एंगस मैकेंजी। फुल केस अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं डेफिनेटली लेके चल सकते हो। लास्ट 2 मैच जहाँ पर उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई, 3 3 विकेट निकाल के रखे हुए। फोर्थ ट्रॉफी में पहले मैच पे भी, मतलब पहले मैच मतलब कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही इस मैच की बात कर रहा था जहाँ मैकलोर ने 100 मारा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करके 3 विकेट निकाला था। ठीक है, अगर बॉलिंग सेकेंड कर रही है कैंटरबरी, तो उस बात पे आप एंगस मैकेंजी और ब्लेक कोबर्न में से किसी एक को, या फिर अगर आप टॉड एसल के कंसिस्टेंट कुछ पॉइंट्स को छोड़ रहे हो या रिस्क ले रहे हो वहाँ पे, तो इन दोनों को भी लेके चल सकते हो। ब्लेक कोबर्न के हेड टू हेड में अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं, जो एक मैच उन्होंने खेला था उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे, और ये पिच लेग स्पिनर्स को खाली हाथ में ही बेच रही है, और ये हमेशा ही एक अलग एंगल ब्रिंग करते हैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन का। तो कहीं पे अगर वो स्लोनेस वगैरह आने लगी या कुछ ऐसा हो गया, तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। एंगस मैकेंजी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये बहुत रन के लिए भले ही जाते हो, लेकिन उनको विकेट निकालना आता है, और स्पेशली बॉलिंग सेकंड में जब क्रिटिकल ओवर्स में बॉलिंग मिलती है इनको, तो ये विकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे बॉलिंग सेकंड में। अगर आप दोनों में से एक को लेना चाहते हो एसएल को लेके, तो वो भी आप कर सकते हो। विल ओडाउट को मस्ट हैव पकड़ के चलो। फुल केस आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है, और बाकी मैककॉन की कंसिस्टेंट है, बॉवेस, मैकलोर, लियो कार्टर, ये 3 आपके लिए हो गए, जिनमें से 2 तो मेरे टीम में आपको पक्का दिखेंगे, तो हो सकता है तीनों को भी मैं लेके चलूँ। बराबर। बेंच में फ्रेजर शीट हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको खिलाया जाएगा, नट्टर क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो इनको रखा गया है स्क्वाड में। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो साइफर्ट और क्रिश्चियन क्लार्क ऑलराउंडर में है और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन्होंने करा है। उसके बाद रवाल और कटन क्लार्क, ये मेरे ख्याल से कटन क्लार्क बेटर ऑप्शन मुझे को दिख रहे हैं। रवाल के कुछ कुछ रन्स हैं कभी कभार, तो वो आप देख सकते हो। हैम्पटन भी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बॉलिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, तो हमारी टीम में वो हो जाएंगे। और कूपर कार्टर में से आप किसी एक को ले सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन चाहिए तो। हालांकि मैं शायद किसी को भी ना लूँ यहाँ पर। कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस और मैककॉन की परसेंटेज के हिसाब से, हालांकि मैककॉन की को कोई कैप्टन मुझे नहीं लग रहा ये बनाने वाला है। लियो कार्टर, कैम फ्लेचर उसके बाद, और एसल, विल ओडाउट का ये जो बॉलर्स हैं ये हैं कैप्टनसी के लिए नहीं, टीम में रखने के लिए, और मैकलोर बैटिंग ऑप्शन में से। तो ये 8 प्लेयर्स में से 7 तो मेरी टीम में होंगे। ये बैटिंग, ये 3 मैंने रखा है, इनमें से 2 पक्का होगा। अगर बैटिंग सेकंड हो रही है तो मैं शायद बॉवेस पे एक चांस ले लूँ, लेकिन वो चांस ही होगा, ऐसा कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, लेकिन बेटर मुझे लगते हैं बैटिंग फर्स्ट में वो, तो वो है। तो 3 में से 2 पक्का होगा, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर में ये 3 शायद होंगे। मैककॉन की अगर वो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं, आप चांस ले सकते हो, मैककॉन की ही यहाँ पर है, जिनके पास कोई मोमेंटम नहीं, फॉर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कैंटरबरी का होम ग्राउंड है जहाँ पर मैं इनको ड्रॉप करने का सजेशन जनरली नहीं देता। बॉलिंग पे विल ओडाउट के जो वाकर मेरे लिए फर्स्ट चॉइस है। कुकेलाइन को भी आप लेके चल सकते हो। कुकेलाइन क्या है, बैटिंग कुशन आपको दे देते हैं, बॉलिंग से तो खास वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, और अगर जब वो खेलेंगे तो लोग पहले इनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। कीपर जो भी चेज़ कर रहे हैं उनको लेने का है। ठीक है, तो साइफर्ट के परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन कैम फ्लेचर भी चेज़ बेहतर करते हैं, और साइफर्ट कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो आपने देख लिया। तो जो भी चेज़ करेंगे उनको लेकर चलना है। साइफर्ट के दोनों जो रन है 20 के ऊपर, आखिरी 5 में दोनों ही चेज़ पे ही है। ठीक है, तो वो आपको लेकर चलना है। और बैटिंग सेक्शन से अगर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए इन तीनों के साथ, तो कैटन क्लार्क को आप ले सकते हो इन तीनों के साथ भी, या तीनों में से 2 को लेकर कैटन क्लार्क को लेकर चल सकते हो। ऑलराउंडर में ये 3 ही है, बाकी फुल केस का मैंने बता दिया, बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं आप ले सकते हो। और बाकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे बॉलरों में से गिब्सन अगर खेलते हैं तो
ठीक है, चांसेस हैं कि वो नहीं भी खेले। टॉड असल का मैंने बता दिया, एंगस मैकेंजी बता दिया, ब्लेक कोबर्न का भी मैंने क्या सीन है बता दिया, कहाँ पे लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो आप टॉस के हिसाब से देख लेना। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो क्रिश्चियन क्लार्क एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हो। बैटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली इनको मिल जानी है। वाइस कैप्टनसी के लिए ब्रेट हैम्पटन, वो भी सेम ही रोल है इनका, बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बॉलिंग भी करना पड़ेगा पूरा, तो वो हो गया। अगर आपको बैटिंग में से देखना है तो मैकलोड, चैट बॉवेस, ये दोनों सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं। इनमें से चैट बॉवेस कंसिस्टेंट नहीं है, मैकलोड कंसिस्टेंट तो है लेकिन ये T20 फॉर्मेट में मुझे इतना भरोसा नहीं है इनके ऊपर, लेकिन वही जो मैंने बताना था बता दिया। और कैटन क्लार्क हिट और मिस है, लेकिन अगर हिट हो जाते हैं तो काफ़ी कंसिस्टेंटली वो रन बनाते हैं, और रिसेंटली काफ़ी कंसिस्टेंट रन बना भी है। ठीक है, लियो कार्टर को मैं रख कर चलूँगा, इनको मैं शायद ड्रॉप ना करूँ, स्पेशली बैटिंग सेकंड में रख कर चलना है, बॉलिंग से फर्स्ट में आप सोच सकते हो। और मुझे कंसिस्टेंटली कोई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लोग अगर ऑलराउंडर देखने जाना चाहे तो ये क्रिश्चियन क्लार्क, मैककॉन की ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आपको थोड़ा अलग हट के कुछ करना पड़ेगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।